नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते उस झूठ बोलने वाले से 1 मील दूर चले जाते हैं। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। माह रमज़ान का हुआ आगाज़, जुम्मा को होगा पहला रोज़ा। रोशनी टीवी इंतज़ामिया की जानिब से माह रमज़ान का चांद मुबारक। तेलंगाना रियासत की तरफ से फलाह स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आर्मर मिले जीवन रेड्डी, बोधनी मिले शेखिल आमिर की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। माह रमज़ान इबादतों, रहमतों, बरकतों का महीना। अव्वाम इस महीने में इबादत करें और अपने रब को राज़ी करें। बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने अव्वाम उन्नास को माह रमज़ान की दी मुबारकबाद। रियासती खिलाड़ियों के लिए शहर निजामाबाद में कोचिंग कैंप का क़याम अमल मिलाना काफी खुशाइन। जिले के मुकाम पर वाक़ पुलिस ग्राउंड में महिला फुटबॉल कोचिंग कैंप का इफ्तिताही प्रोग्राम से सीपी कियाना गराजू का खिताब। मरकज की बीजेपी हुकूमत एआईसीसी कायद राहुल गांधी पर नामुनासिब तबसरा करने से गुरेज करे। शहर के जिले युवजन कांग्रेस के ज़ेर निगरानी में वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया गया नजर आते। सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु। आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन IBA वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में हुई दाखिल, 5-0 से कामयाबी की हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रोशनी टीवी नाजरीन को रोशनी टीवी इंतजामिया की जानिब से माह रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। उलमा अकराम की जानिब से माह रमज़ान की आमद का ऐलान। जुमेरात 23 मार्च 2023 30 शाबान मुअज़्ज़िम 1444 हिजरी बाद नमाज मगरिब उलमा कराम की जानिब से माह रमज़ान मुबारक आमद के सिलसिले का ऐलान हो चुका है और शहर के मसाजिद व बाजार में रौनक की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के मसाजिद में तरावी व खुसूसी इबादतों के लिए तैयार हो चुका है, तो वहीं शहर के बाजारों में नित नए किस्म की दुकानों का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। बिलखुसूस खजूर की दुकान वो हरीस के होटल पर अवाम का हुजूम रवा साल बाजारों में नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि आज शब बाद नमाज इशा मसाजिद में तरावी का आगाज होगा और आज शब को माह रमज़ान 2023 की पहली सहरी होगी। इस साल माह रमज़ान का आगाज जुम्मा से होगा और मुकम्मल 30 रोजे होने पर अलविदा जुम्मा पर मुकम्मल 30 रोजे होंगी। इसी तरह रवा साल माह रमज़ान में कुल 5 जुम्मा नसीब होंगे। ये माह काफी अहम खुसूसियात का हामिल है। माह रमज़ान के मौके पर गीटू राय के खुसूसी किताबचे का शहर निजामाबाद के सीनियर डॉक्टर व कायद बापू रेड्डी के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। MPJ व जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद की जानिब से माह रमज़ान के पेश नज़र एक खुसूसी किताब हम वतन भाइयों के लिए रमज़ान की फजीलत व रोज़ों की अहमियत के मुताबिक इनकी जानिब से शाये होने वाली माहवारी किताबचा गीतू राय का शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ डॉक्टर व सियासी कायद डॉक्टर बापू रेड्डी के हाथों रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर बापू रेड्डी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इनकी काविशों की सताइश की और माह रमज़ान के रोज़ों को फवाइद से वाकिफ करवाया और तमाम मुस्लिम भाइयों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर MPJ सदर जहीर साहब, शेख हुसैन साहब, जमात इस्लामी प्रताप, BC स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट डॉक्टर सज्जाद, MPJ असलम खान व दीगर मौजूद थे। फास्टिंग అనేది ఒక మతంలో ఉన్నదని గౌరవించాలి. మంచి ఏది ఉన్నా అది మంచి, ప్రతి మతంలో మంచివి ఉన్నాయి, చాలా మంచివి ఉన్నాయి. కానీ దాన్ని ఒక పొలిటికల్ చేసి దాన్ని దుమ్ముకోవడం అనేది ఇది వాస్తవానికి మంచిది కాదు. ఇది ఒక సైతానిగిరి అంటారు. ఇలాంటిది చేయకూడదు. నేను అందరికీ అప్పీల్ చేసేదంటే ఇస్లాం మతం ఒక గొప్ప మతం. అల్లా ఉన్న నేను చదివిన దానికి చూస్తే అసలు ఇస్లాం మతంలో ఎన్నో గొప్పతనాలు ఉన్నాయి. దాని గురించే మేము జమతే ఇస్లాం వారితో కొన్ని ఈ దేశంలో కొన్ని ఎలాంటి మాడిఫై చేయాలి, ఎంతమందిని దగ్గర తీసుకురావాలి కమ్యూనిటీ అనేది ధోరణితో మేము రేపు కొన్ని చర్చలు జరగబోతున్నాం.
అది చర్చలలో కూడా కొంతమంది ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని సెమినార్ కూడా పెట్టాం. ఎందుకంటే మతం దేవుడు ఒక్కడే. మతం అనేది మనిషిని సివిలైజేషన్లో ఎట్లా బతకాలి, ఎట్లా నిబద్ధన బతకాలి, ఈ ఫాస్టింగ్ అనేది ఇది ఒక నిబద్ధ, దీని వెనకాల అర్థాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అది చేసుకోవడం అనేది అది చాలా శ్రేష్టమైన మా రంజాన్ అందరూ పాటిస్తూ సుఖశాంతులతో ఆరోగ్యంగా ఉంటూ आलम मुस्लिम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत बढ़िया दिन है कि आज ये गीत और आई वीकली मैगज़ीन है। हम हमारे निज़ामाबाद के जानी मानी शख्सियत जनाब बाप रेड्डी के हाथों से हम इसका रस्म इजराई आज करे हैं, तो हम बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि ये हमको बहुत अच्छा पैगाम भी दिए हैं डॉक्टर साहब। और माह रमज़ान में जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसके फ़ायदे भी हमको बयान करे हैं। ये साइंटिफिकली भी बहुत बेहतरीन अमल है। ये बात को डॉक्टर बाप रेड्डी साहब बहुत अच्छी तरीके से वजाहत करें। हम UMPG की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। मस्जिद हरम से रमज़ान के दौरान अजान और नमाज बराह रास्त नशर होगी। माह रमज़ान में मुसलमान आलम की सहूलत के लिए हरमीन की नमाजों को रास्त नशर करने का अहतमाम किया गया है। हरमीन इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है, सऊदी क़यादत की हिदायत के मुताबिक तमाम काम मुकम्मल किए गए हैं। दुनिया भर में आबाद मुसलमानों तक अजान और नमाज के मनाजिर बराह रास्त पेश किए जाएंगे। सऊदी अरब में हरमीन शरीफैन इंतज़ामिया ने रमज़ान के दौरान मस्जिद हरम में साउंड सिस्टम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा किया गया है। सरकारी खबररसा इदारे SPA के मुताबिक इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि रमज़ान के दौरान अजान और नमाज की आवाज़ मस्जिद हरम के तमाम ज़ायरीन तक पहुँचाने के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद टाउन सदर की हैसियत से मीर बशारत अली नामजद सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजिदुल्लाह खान फरहत ने अहकामात जारी किए। मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद टाउन बॉडी की तश्कील जदीद अमल में आई। इत्तला के मुताबिक सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजिदुल्लाह खान फरहत रियासती सदर ने बताया कि निज़ामाबाद टाउन सदर की हैसियत से मीर बशारत अली, नायब सदर की हैसियत से शेख अमजद, जॉइंट सेक्रेटरी सोहेल अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी इस्माइल कुरैशी, राहुल को नामजद के अहकामात हैदराबाद मजलिस बचाओ तहरीक दफ्तर से जारी किया गया। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तफ़ा महमूद और सदर ज़िले निज़ामाबाद मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद नाराई, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक मौजूद थे। सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजिदुल्ला खान फरहत, अमजदुल्ला खान खालिद, पार्टी तर्जुमान मोहम्मद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी सदर ज़िले निज़ामाबाद मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद नाराई व दीगर कायदीन ने टाउन बॉडी के ज़िम्मेदारान को नामजद करने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि ये तमाम ज़िम्मेदारान मिलत इस्लामी के मसाइल की यकसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। 12 इमाम गली भैंसे में ख़वातीन के लिए तरावी का अहतमाम। अब्दुल माजिद नुमाइंदा रुकन बल्दी और नौजवान 12 इमाम रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस व बाबरकत महीने की आमद के पेश नज़र भैंसा शहर के मुस्लिम पर्दानशीन ख़वातीन के लहदा और खुसूसी तौर पर तरावी के लिए गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक की पहली शब से तरावी का खुसूसी एहतमाम करें। इसके अलावा मकतब दारुल कुरान मोहल्ला 12 इमाम महीने के तमाम औक़ात से मुस्तफ़िद होने के लिए नमाज तरावी, समात कुरान व इज्तिमात का इंतज़ाम किया जा रहा है और हर यौम बाद नमाज ज़ोहर दोपहर में समात कुरान की महफिल भी मुनक़िद की जा रही है, जहाँ ख़वातीन के लिए माक़ूल पर्दे का नज़्म रहेगा। नमाज इशा ठीक 8:15 पर अदा की जाएगी, जहाँ ख़वातीन रमज़ान की मुबारक सादत से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगी। तरावी मदरसा मोहिदुल अबरार के मुतलिम हाफिज कुरान मजीद सुनाने की सादत हासिल करेंगे। अब्दुल माजिद कौंसलर व नौजवान 12 इमाम गली ने मुस्लिम ख़वातीन से अपील की कि वो नमाज समात कुरान व तरावी के ज़रिए इस मुबारक महीने में मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल करने भरपूर कोशिश करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरा करने के इल्ज़ाम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सज़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरा करने के इल्ज़ाम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की ज़िले अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। राहुल गांधी को हत्तक इज़्ज़त केस में IPC की दफ़ा 504 के तहत कसूरवार ठहराया गया है।
2019 में कर्नाटक में कोलार इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इन्होंने ये कहते हुए तबसरे किए कि मुल्क के तमाम चोरों का खानदानी नाम मोदी क्यों है। राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा बीजेपी के MLA और गुजरात के साबिक वजीर प्रणेश मोदी ने सूरत की अदालत में मुकदमा दायर किया था। 2 साल की समाअत के बाद अदालत ने राहुल गांधी को शख्सी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। इस हुक्म में राहुल गांधी आज सूरत की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने तस्दीक की कि इस बात के तमाम सबूत मौजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बदनाम किया गया है और इन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। बातज़ा अदालत ने राहुल गांधी को जमानत मंजूर कर दी और इन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। కోర్టు ఈరోజు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. కోర్టు తీర్పును మేము గౌరవిస్తున్నాము. కోర్టును ఏమాత్రం మేము తప్పుపట్టడం లేదు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది. కానీ దీంట్లో బీజేపీ నాయకులు నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉన్నది. ఈరోజు సమాజంలో ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీపై, బీజేపీ కాంగ్రెస్పై. बांसवाड़ा मंडल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने की शिरकत। बांसवाड़ा मंडल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर बांसवाड़ा म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 16 काउंसलर श्रीमती बिटला रेणुका के शौहर रमेश हाल ही में नासाज सेहत के बाइस शहर हैदराबाद में तिब्बी इमदाद हासिल करने के बाद बांसवाड़ा में मुखिम काउंसलर के शौहर रमेश से मुलाकात करते हुए सेहत के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इसी तरह से बांसवाड़ा शहरी पुलिस स्टेशन चौराहे अम्बेडकर चौरास्ते पर खियाम अमल में लाए गए आबदर खाने का इफ्तिताह अमल में लाया। वेलपुर देहात में CC रोड तामीरी कामों का BRS कायदीन ने इफ्तिताह अमल में लाया। वेलपुर देहात में BRS खादिन CC रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि TR सरबराह कलवा-कुंटला चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत तवील और सब्र आमोज जदोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इख्तिदार आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर फायज होने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुस्लिम अखलातों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KCR गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में ला रहे हैं ताकि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को आमद-ओ-रफ़्त में होने वाली दिक्कत को दूर करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से आज वेलपुर देहात में CC रोड तामीरी कामों को शुरू करने के बाद गांव में मुक़ीम अवाम TRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में होने वाले तरक्याती कामों से काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है, इसीलिए मरकज़ी हुकूमत भी तेलंगाना की स्कीमात की तलख़ीद कर रही है। मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत में रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ़ के जिनमें राइतु बंधु, राइतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आशा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो कार के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज़ किया गया। KCR हुकूमत में तमाम शुबेजात की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और गरीबों के मसाइल की यकसी के लिए TRS की फलाही इक़दाम रोज़ रोशन की तरह आया है। आसरा स्कीम के तहत माज़ूरीन, मामूरीन, बेवा, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन को पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माज़ूरीन को माहाना 3116 रुपये जबकि दीगर इस्तिफ़ादा कुनदगान को माहाना 2116 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। आसरा स्कीम गरीबों के लिए फ़िलवक्ती बेहतरीन सहारा हासिल हो रही है। इसी तरह से वज़ीर आला KCR जो गरीबों और बेयार मददगारों के मसीहा माने जाते हैं, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुतारफ़ करवाते हुए इस स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लड़कियों की शादी ब्याह के लिए 1,0116 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने गुज़िश्ता कुछ यौम से नासाज सेहत में मुब्तला शख्स टीपो शेट्टी को CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 2 लाख का LOC मंजूर करवाया। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने पेगड़ापल्ली बोधन मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले टीपो शेट्टी जो कि गुज़िश्ता कुछ यौम से सेहत की खराबी की वजह से शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, इस शख्स को CM रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए का LOC दिलाने के लिए पेगड़ापल्ली BRS कारकुन की जानिब से रुकन असम्बली शेख आमिर से नुमाइंदगी की गई, जिससे बोधन MLA शेख आमिर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनके इलाज मुआलजे के लिए CM रिलीफ फंड से 2 लाख का LOC मंजूर करवाया, जिस पर इनके अफराद खानदान की जानिब से रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर को दिल की गहराई से इजहार तशक्कुर पेश किया गया।
मोरताल मंडल के डोनकल देहात में 25 लाख रुपए मालियती फंड से सीसी रोड तामीरी कामों का अवामी नुमाइंदों व कायदीन ने रखा संगे बुनियाद। मोरताल मंडल के मुकाम पर एमपीपी शिवालिंगू श्रीनिवास और बीआरएस मंडल सदर के लैया ने रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब देहात की तरक्की के लिए मंजूर करदा 25 लाख रुपए मालियती फंड से डोनकल देहात में सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है और इसी तरह से डोनकल देहात में अवाम को आमदरफ्त में होने वाले दिक्कत के पेश नज़र रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब 25 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे आज मोरताल मंडल के डोनकल देहात में सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों को शुरू किया गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की रियासत व अवाम की हमजहत तरक्की के लिए कारबन है और रियासत के हर इलाके में हर मुमकिन इक़दाम करते हुए तरक्की के लिए कोशा है और अवाम को सहूलतों की फराहमी करते हुए वज़ीर आला केसीआर बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं और वो रोज़ नई स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए इलाके के अवाम को मुस्तफ़िद करवाए जा रहे हैं। और इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना की बरक़ रफ्तार तरक्की को आला मनाजिल पर पहुँचाने के लिए संजीदगी अख्तियार किए हुए, जिसकी वजह से तेलंगाना में एक के बाद दीगर मरहलेवार तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना रियासत को तरक्की के आला मनाजिल पर पहुँचाने के लिए आए दिन इक़दाम करने में मसरूफ़ अमल है, क्योंकि रियासती हुकूमत इंतखाबात के मौके पर तेलंगाना अवाम से जो वादे किए थे इनको मरहलेवार तौर पर मुकम्मल कर रही हैं और केसीआर की क़ियादत में हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की खुशहाली फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और इस तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात को तेलंगाना के अवाम के दिल से कबूल करते हुए इसकी मुकम्मल न सिर्फ तायद कर रहे हैं बल्कि इन रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात से मुस्तफ़िद भी हो रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत रियासत के अवाम के लिए अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए ऐलानात को अमली जामा पहनाने के लिए कमर बस्ता होकर इक़दाम करने की मुकम्मल मनसूबाबंदी करते जा रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत ने तमाम महकमों के आला काम को हिदायत जारी करते हुए मुतहरिक कर दिया गया है ताकि इन स्कीमात को गरीब और मुस्तहिक़ अफराद इस मराज से महरूम अफराद तक पहुँचाने में मौक़िफ़ सरगर्म रोल अदा करें। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के हमजहत तरक्की के लिए कारबन है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत की अवाम चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुनहरा तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला केसीआर बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम टीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से काफ़ी मुतमईन है और इसके अलावा दीगर रियासतों में मुक़ीम अवाम तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात से मुतासर है और इन तेलंगाना की मुनफरिद स्कीमात को इनकी अपनी रियासतों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करने का इजहार किया। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से वाबस्ता अवाम देहात की तरक्की के लिए फिलपुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे वाबस्ता सीसी रोड तामीरी कामों को फौरी तौर पर शुरू करने की वजह से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच पी मलेश, एमपीटीसी डी अशोक, मौजे के सदर टी श्रीनिवास, रियासती कॉर्पोरेशन डायरेक्टर वेलपुर संजीव रेड्डी, पीएसीएस चेयरमैन संगिरेड्डी राजेश्वर, साबिक़ा सरपंच चिन्ना रेड्डी, रैतु सामान्य समिति सदर नरसा रेड्डी, सीनियर खायरीन जी श्रीनिवास, दासरी अरुण, पी मलैया, जी हनुमंटलू के राजना व दीगर ने शिरकत की। बीजेपी पार्टी स्टेट लीडर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों आंगनवाड़ी बच्चों में कुर्सियों की फराहमी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद के संजीवा कॉलोनी में बीजेपी पार्टी स्टेट लीडर धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के ज़ेरे निगरानी में आंगनवाड़ी बच्चों को 25 कुर्सियों की व टीचर्स को 2 कुर्सियों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर बीजेपी पार्टी स्टेट लीडर धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए आंगनवाड़ी बच्चों को कुर्सियों की फराहमी अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स मास्टर शंकर, टेंट हाउस श्रीनिवास, कैप्टन राजू, विष्णु, विनोद रेड्डी, बी विनोद, नामदेवाड़ा गौड़ संघम सदर श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत की। నేను నాతో పాటు మా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల మంది ఇక్కడికి వచ్చి అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చైర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది చిన్నపిల్లలకు. దాంతోపాటు వాళ్ళు టీచర్లకు కూడా చైర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. वीएसटी कंपनी के ज़ेरे निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए 2 तंबाकू खरीदारी मराकज़ का कंपनी इंतज़ामिया ने किया इफ्तिताह।
रेंजर मंडल के साठापुर कंदाकुर्ती देहात में VST कंपनी के ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए तंबाकू मराकज़ का कंपनी इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर कंपनी इंतजामिया ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कुंटल को 900 रुपये इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता साल 9600 रुपये मुनासिब कीमत दिए जाने के बाद किसानों की मेहनत को मद्देनजर रखते हुए इस साल 10,500 रुपये का इजाफा किया गया है। लिहाजा किसान अच्छे मियार के तंबाकू मराकज़ से इस्तिफादा हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में VST कंपनी इंतजामिया कृष्णा राव, भास्कर साइलू, मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच कलीम बेग, किसान रमेश, पुतन्ना, रवि अफजल, मोइनुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। शहर के अरसापल्ली में भगत सिंह की बरसी तकरीब के पेश नज़र इनके मुजस्समे पर साबिक़ा कौंसलर CPI ML न्यू डेमोक्रेसी कायद नायक कौड़ी नरसैया व CPM कायदीन मलियाला गोवर्धन ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। शहर के अरसापल्ली में भगत सिंह की बरसी के पेश नज़र CPI ML न्यू डेमोक्रेसी कायदीन साबिक़ा कॉर्पोरेटर नायक कौड़ नरसैया के ज़ेर निगरानी में भगत सिंह मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तालीम के शोबे व मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ भगत सिंह ने काफ़ी जद्दोजहद की। इस प्रोग्राम में CPM कायदीन मलियाला गोवर्धन, प्रजा नाइट मंडली सीनियर श्रीपालिंगम, CPM कायदीन रमेश व दीगर ने शिरकत की। खिलाड़ियों को शहर निज़ामाबाद में कोचिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन CP के नागराजू ने करार दिया। खिलाड़ी इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करें। इस माह की 28 तारीख से पंजाब रियासत के अमृतसर में कौमी सतह के महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए रियासत तेलंगाना से नुमाइंदगी करने वाले महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के इख्तितामी प्रोग्राम निज़ामाबाद महकमे पुलिस की तौसीफ से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद CP नागराजू ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर CP नागराजू ने कहा कि हमारी रियासत से आने वाले खिलाड़ियों को हमारे शहर निज़ामाबाद में कोचिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। इस प्रोग्राम में इंतजामिया के अहदेदार G मधुसूदन राव, निज़ामाबाद ACP किरण कुमार, ARACP संतोष कुमार, रियासत तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन सेक्रेटरी डॉक्टर कविता रेड्डी, महिला फुटबॉल क्लब चेयरमैन MD शकील अहमद व दीगर ने शिरकत की। నాగరాజు దొరకాలన్నా కూడా గ్రౌండ్లోనే పొద్దున సాయంత్రం ఆఫ్టర్నూన్ కాలేజ్కో లేక స్కూల్కో పోయేది. అప్పుడు ఇవన్నీ ఏం లేవు, సెల్ ఫోన్ లేవు, ఏం లేవు. వీ ప్లేడ్ విత్ ద బేర్ ఫుట్ ఆల్సో ఇన్ ద హాట్ సమ్మర్. అప్పుడు మాకు షూస్ కూడా లేవు. ఇప్పుడు మీకు అన్ని విధాల ఫెసిలిటీస్ వస్తున్నాయి. ఇంత మంచి టీం వచ్చింది ఎంకరేజ్ కోసం. కవిత మేడం లాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చింది మీకోసం. సో ఈ ఆపర్చునిటీ మీరు కూడా చేయాల్సి आर्मर शहर के RNB गेस्ट हाउस की हाथ में वाक़ बैतुल खला का आर्मर कोर्ट जज नजीम सुल्ताना, म्यूनसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान ने दीगर अहदेदारान के हमरा लिया जायजा। आर्मूर के RNB गेस्ट हाउस की हुदूद में वाक़ बैतुल खला का इस्तेमाल करदा पानी बाहर ना जाने की वजह से बैतुल खला बेकार होने से अवाम को होने वाली दिक्कत के ताल्लुक से मुकामी अवाम की जानिब से बैतुल खला का पानी बाहर जाने के लिए पाइपलाइन का क़याम अमल में लाने के लिए जज व म्यूनसिपल अहदेदारान ने अहकामात जारी किए। फिलफुल कामों को मुकम्मल करते हुए बैतुल खला को इस्तेमाल करने के काबिल बनाने के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन IBA वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में हुई दाखिल 5-0 से कामयाबी की हासिल। डिफेंडिंग चैंपियन तेलंगाना बॉक्सर निखत ज़रीन ने 5-0 kg के साथ KG 48 नीतू, लवलीना बारगोहाय 75 kg, स्वीटी बुरा 81 kg के तहत सेमीफाइनल में मुकाबला करते हुए कांसे का तमगा हासिल किया। भारत से ताल्लुक़ रखने वाली साक्षी चौधरी 52 kg, मनीषा माउंट 57 kg, जासमीन 60 kg, सुपुर प्लस 81 kg में क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। बरोज़ चाशुमा मुनक़िदा क्वार्टर फाइनल में निखत 5-2 से रक्साती थाईलैंड पर 5-0 से, मोजम्बिक अडोसिंडा पर स्वीटी 5-0 से, वो कुटुरबा KB क्वास बेलारूस पर जीत हासिल की। फिर दोबारा बाउट में नीतू के मक्को के सामने बिलमुकाबिल बॉक्सर माडू KG वाट जापान मुकाबला न करने के बाद दूसरे राउंड के बाउट में नीतू को फतेह करार दिया गया। तेलंगाना रियासत की तरक्की फलाह स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आर्मर MLA जीवन रेड्डी, बोधन MLA शकील आमिर की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में आलमू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की मौजूदगी में 50 ग्राम पंचायत समिति सुदूर ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर आलमू एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया और कहा कि इस माह की 26 तारीख को सीएम केसीआर के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए जलसियाम को कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रमज़ान का महीना, माह रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, उसकी मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। रमज़ान आप सबको मुबारक, रमज़ान का चाँद आप सबको मुबारक। और रमज़ान में गर्मियाँ भी रहेंगे शायद थोड़े, और हर साल हम मनाते आ रहे रमज़ान किस तरह मनाना है हमको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको सबसे गुजारिश करती हूँ कि ठंडा रहिए और घर में रहिए, जितना कोशिश कर सकते हैं धूप से बचिए, और पानी रोज़ा खोले बाद ज़्यादा पीजिए, अच्छा पीजिए, सेहत का ख्याल रखिए, फ्रूट्स खाइए। वैसे तो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, दही बड़े खाते हैं, लेकिन सर्दी और गर्म और सरद देखकर खाइए ताकि तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि पूरा एक महीना रहता है माह रमज़ान का, और ये रमज़ान का बरकतें अलग रहती है। एक काम करने का 70 सवाब मिलता है, हर एक चीज़ के लिए 70 सवाब मिलता है, चाहे वो चैरिटी रहने दीजिए, चाहे वो ज़कात रहने दीजिए, चाहे वो नमाज रहने दीजिए, चाहे वो अच्छी बात रहने दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे मोमिन भाई बहन सब जने 30 दिन पूरे रोज़े रहे, पूरे नमाज पढ़े और हमेशा नमाजी बन के रहा करे। और मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, अल्लाह आप लोगों के रोज़े अच्छी तरह से निकाले, आप लोगों के इबादतों को अल्लाह ताला कबूल करे, आपके दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे, आपके नमाज़ों को अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। माह रमज़ान का हुआ आगाज, जुम्मा को होगा पहला रोज़ा। रोशन टीवी इंतजामिया की जानिब से माह रमज़ान का चांद मुबारक। तेलंगाना रियासत की तरफ से फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आलमू एमएलए जीवन रेड्डी, बोधन एमएलए शकील आमिर की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। माह रमज़ान इबादतों, रहमतों, बरकतों का महीना। अव्वाम इस महीने में इबादत करें और अपने रब को राज़ी करें। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने अव्वाम उन्नास को माह रमज़ान की दी मुबारकबाद। रियासती खिलाड़ियों के लिए शहर निजामाबाद में कोचिंग कैंप का क़याम अमल में लाना काफ़ी खुशाइन। जिले के मुकाम पर वाक़ पुलिस ग्राउंड में महिला फुटबॉल कोचिंग कैंप का इफ्तिताही प्रोग्राम से सीपी कियाना गराजू का खिताब। मरकज की बीजेपी हुकूमत एआईसीसी कायद राहुल गांधी पर नामुनासिब तबसरा करने से गुरेज करे। शहर के जिले युवजन कांग्रेस के ज़ेरे निगरानी में वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया गया नजर आते। सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु। आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन IBA वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में हुई दाखिल, 5-0 से कामयाबी की हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।